आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। एक गरीब माँ बेटी की किस्मत। एक गांव में एक परिवार रहता था। उनके एक बेटी थी और दो भाई थे और उनकी शादी हो चुकी थी और सास थी घर में। पर सास अपने बड़े बेटे और बहू से ज़्यादा प्यार करती थी, छोटे बेटे और बहू से उतना प्यार नहीं करती थी। कुछ टाइम के बाद में एक दिन उसका छोटा बेटा सोनू अपनी बेटी से पूछने लगा कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी मुन्नी। मुन्नी ने कहा कि मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी पिताजी। तो वह बड़ा खुश होता था सुनकर। और फिर एक दिन वह शहर सामान लेने जा रहा था तो रास्ते में पीछे से एक गाड़ी ने बहुत ज़ोरदार टक्कर मारी और सोनू की वहीं पे डेथ हो गई और घर में बड़ा हाहाकार मच गया। कुछ टाइम के बाद में बड़ा बेटा गोपाल आया और अपनी माँ से बोला कि माँ, अब भाई तो रहा नहीं है, लेकिन इनका पढ़ाई का खाने पीने का बोझ कौन उठाएगा, तो क्यों ना हम इन्हें अलग कर दें। सास ने कहा कि ठीक है बेटा। तो सास ने अपनी छोटी बहू को बुलाया और कहा कि जो सामने झोंपड़ी है तुम वहाँ रह लो, अब सोनू तो रहा नहीं है और तुम अपना वहाँ काम धंधा आराम से कुछ भी, अब तुम्हें काम धंधा करना पड़ेगा और अपनी बेटी के पालन पोषण करना, क्योंकि यहाँ मेरे बेटे पर भी बहुत बोझ है अपने परिवार का, तो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाएगी। बहू ने कहा जी माँ जी, जैसे आपकी इच्छा हो। और वह दुखी मन से अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वहाँ चली गई। और वहाँ जाने के बाद में अब उस झुग्गी झोंपड़ी को देखती रही। माँ पूरी रात जागी और बेटी माँ की गोद में सिर रखकर लेटी रही और कहा कि माँ, इस झुग्गी झोंपड़ी में हम कैसे रहेंगे। तो माँ बोली कोई बात नहीं बेटा, जैसे भगवान रखेगा ऐसे रह लेंगे। उसके बाद में माँ सुबह दिन निकला और मुन्नी की सहेली आई और वह कहने लगी कि चलो तुमसे कुछ बात करनी है। और वह उसे एक पेड़ के नीचे ले गई, बैठ के कहने लगी कि मुन्नी ये सब क्या हो गया और तुम्हारी दादी ने तुम्हें अलग क्यों कर दिया। कहने लगे मुझे नहीं पता। कहने लगी तुम्हारे कल स्कूल में डांस प्रोग्राम है तो तुम नहीं आओगी। उसने कहा कि नहीं मैं आऊँगी। और क्या तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी। कहने लगे अभी नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद में वह दुखी मन से घर गई और माँ से कहा कि माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ और पता नहीं कल का क्या है, तो आज डांस प्रोग्राम है। वह स्कूल चली गई। जाने के बाद में माँ एक दो घर गई, कहीं काम नहीं मिला। और माँ की सहेली राधा आई और बहुत साल बाद उससे मिली और उससे लिपट कर रोने लगी। कहने लगी कि ये सब क्या हो गया। अब वो दो चुपचाप अपना रोती रही। राधा ने कहा कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला सब देख रहा है। कुछ दिन के बाद में उसको काम नहीं मिला। बेचारी धक्के खाती अपने घर आ जाती और सोचती कि मैं मुन्नी के पापा का सपना कैसे पूरा करूँगी, मुन्नी को टीचर बनाऊँगी। और एक दिन देखा दोनों माँ बेटी आंगन में बैठी हुई अपनी बात कर रही थी काम धंधे की। और वह उसकी सास आई और कहने लगी कि माँ जी आप यहाँ। कहने लगी कि तुझे अभी काम नहीं मिला। उसने कहा नहीं माँ जी। कहने लगी कि तू चाहे तो मेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन कर सकती है और मैं तुझे 5,000 रुपये दूँगी। और मुन्नी को गुस्सा आ गया। मुन्नी ने कहा मेरी माँ कोई नौकरानी नहीं है, मेरे पिताजी थे तो आप सब कुछ करती थी और आज मेरे पिताजी नहीं हैं तो तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत कर रही हो दादी। माँ ने कहा कि बेटा तुम कुछ मत बोलो, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। उसने कहा कि माँ जी हाथ जोड़ो और आज के बाद आप हमें परेशान मत करना। कह के सास तुनक के गुस्से में आकर चली गई। और वह कहने लगी, उसके बाद में मुन्नी की सहेली आई और कहने लगी चलो मंदिर में चलते हैं। मुन्नी ने कहा वहाँ क्या है। कह रहे कि माथा टेक के आएंगे और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हमें कुछ काम मिल जाए।
वह उसे वहाँ लेके गई तो वहाँ देखा वो मंदिर में हाथ जोड़कर बाहर आके पैड़ी पे बैठ गई और वहाँ देखा कि पंडित जी अंदर से टोकरा भर के फूल लाए और वो फूल को बाहर उन्होंने फेंक दिया। और क्योंकि मंदिर में भगवान को रोज नए फूल चढ़ते हैं, और वह दोनों घर आ गई और कहने लगी घर आकर वो कि माँ को इतने क्या नाम है माँ को राधा ने आकर कहा कि क्या तुम चाय बना लोगी। उसने कहा कि हाँ। तो एक छोटी सी झोंपड़ी थी, उसने कहा कि यहाँ तुम चाय बनाना और जगह जगह दुकान पे बांट के आना। तो मुन्नी की माँ ने कहा कि ठीक है, वो करने लगी। तो उसको देखकर लोग बाग सब बात बनाने लगे कि बेचारी का पति क्या मर गया और सास ने तो घर से धक्का दे के निकाल दिया, अब ये माँ बेटी क्या करेंगी, कह के चर्चा करके ऐसे चल दिए। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो रास्ते में मुन्नी जा रही होती है और मुन्नी देखती है कि फूलों का ढेर लगा हुआ है और एक बाबा बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि बाबा ये क्या है, आप सूखे फूलों का क्या करेंगे। कहने लगे कि बेटा मैं इनकी अगरबत्ती बना के इनको बेचूंगा। फिर उसको कहने पास बुलाया, कहा कि इधर आओ। तो कहने लगे मुन्नी को अगर मैं इसमें मिट्टी मिलाऊं तो ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा, ज़्यादा अगरबत्ती बनेंगी, पर किसी को बताना मत। और वह कह के चल दी, मुन्नी वहाँ से चल दी। और फिर थोड़ी देर बाद वो बाबा भोलेनाथ के रूप में आ गए। घर आकर मुन्नी ने कहा कि माँ मुझे एक काम दिखाए, क्या हम अगरबत्ती बना सकते हैं। माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल तुझे आती है। कहने लगी तू तो शानी हो गई, बड़ी हो गई, समझदार हो गई और समझदारी की बातें करती है। उसने वहाँ देखा अगले दिन फिर वही बाबा बैठे हुए थे। उस बाबा से पूछा कैसे कैसे बनती है। फिर वो भी मंदिर से जाके टोकरा भर के फूल लाने लगी। फूल लाने के बाद में माँ को बोला कि माँ अब इन्हें धूप में रख के सुखा दो। वो सुखा दिए माँ ने। फिर कहा कि अब इनको सबको पीस के बारीक पाउडर बना दो। तो पाउडर भी बन गया और उसमें कुछ सुगंध की चीज़ें डाल दी उसमें कि जिससे कल को अगरबत्ती में खुशबू आए। उसके बाद वह जैसे तैसे उन दोनों, उसकी सहेली भी आ गई मुन्नी की, और वह बोलने लगी कि मैं घर पे बोर हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं भी आ जाऊं अपना। और चलो वो सारे मिलके, उधर से राधा भी आ गई, चारों ने मिलके ढेर सारी अगरबत्ती बनाकर चारपाई भर दी। फिर उन्हें डिब्बे में पैक करके अगले दिन मुन्नी कहने लगी माँ मैं स्कूल जा रही हूँ, आज मेरा एग्ज़ाम है और आप प्रार्थना करना कि मेरा नंबर आ जाए। उसके बाद वह अगले दिन चली गई और वहाँ जाके उसने एक कपड़ा बिछाया और उसमें अगरबत्ती फैलाकर वहाँ, और 2-3 अगरबत्ती उसने एक उसमें लगाकर जला दी। वहाँ खुशबू आने लगी। जो भी कोई निकलता पलट के ज़रूर देखता कि क्या नाम है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। अब वह वापस आ गए और कहने लगे कि बहन जी ये खुशबू कहाँ से आ रही है। कहने की ये मैंने अगरबत्ती घर बनाई है, बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। और ये अगरबत्ती इस तरह से इसकी खुशबू सारे बाजार में फैल गई और 2-3 घंटे में ही उसकी सारी अगरबत्ती बिक गई और अच्छा मुनाफा हुआ। फिर एग्ज़ाम देकर मुन्नी घर आई, कहा कि माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई और ये पैसे। कह रही कि बेटा सारी अगरबत्ती बिक गई और मुझे लग रहा है हमारा ये काम अच्छा चलेगा। तो वह बड़ी खुश हुई और कुछ दिन बाद में उन्होंने उसी झोंपड़ी को बहुत अच्छे से कर लिया। राधा, उसकी सहेली और मुन्नी की सहेली सब ने मिलकर साथ दिया। मुन्नी की फ्रेंड बड़ी अच्छे घर की थी लेकिन फिर भी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो उन्होंने इस तरह से उस झुग्गी झोपड़ी को अच्छे से घर बना दिया। उसके बाद में और फिर कहने लगी माँ को कि माँ आज काम पे नहीं जाना है और मेरे साथ स्कूल चलो, आज जो मैंने टीचर की परीक्षा दी थी आज मेरा रिजल्ट आएगा। तो माँ कहने लगी कि ठीक है बेटा, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, अगर तेरा नाम आ गया तो तेरे पिताजी का सपना पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद में दोनों माँ बेटी बाजार स्कूल चली गई मंदिर में हाथ जोड़कर। और स्कूल में जब प्रिंसिपल ने अनाउंस करा तो 3 लड़की पास हुई थी, 3 लड़की टीचर बनी थी। उसके बाद में जब एक करुणा
फर्स्ट नंबर पे करुणा, सेकंड नंबर पे गीता। और माँ का दिल बड़ा धक धक कर रहा था कि मेरी बेटी थी, इसका मतलब नहीं वो हुआ। तो जब प्रिंसिपल ने बोला कि तीसरी जो टीचर बनी है वो है मुन्नी, माँ के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वो ऊपर देखकर बोली कि देखो मुन्नी के पिताजी, आज तुम्हारी बेटी टीचर बन गई है। वह बड़ी खुश हुए होंगे, ऊपर से आशीर्वाद दिया होगा। और उधर वो भी आदमी था जिसने उसके पिताजी का एक्सीडेंट किया था, वो देख रहा था कि ये तो माँ बेटी कामयाब हो गई, पता नहीं किस बात की दुश्मनी थी, क्या था, समझ में नहीं आया। उसके बाद में मुन्नी और माँ खुशी खुशी घर मंदिर आई, मंदिर भोलेनाथ का प्रसाद चढ़ाया और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। और मुन्नी ने कहा कि माँ अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी नौकरी लग गई और अच्छे पैसे मिलेंगे, आप घर में आराम से अपना रहो। और मुन्नी ने एक काम वाली रख ली घर में और माँ को रानी की तरह उसने रखा। बड़ी खुश होती थी, राधा उसके पास आती जाती थी और इस तरह से उनका जीवन अच्छे से चलने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको कहानी? अब पता नहीं जिसने उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था उसको क्या सज़ा मिली, क्या हुआ। और तो आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ में। कहानी का टाइटल है माँ बेटी की किस्मत रंग लाई।